बिटकॉइन एक नया डिजिटल करेंसी है जिसने पूरी दुनिया को अपने डिसेंट्रलाइज्ड नेचर से आकर्षित किया। गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए ट्रेडिशनल करेंसीज के विपरीत बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम करता है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी सिंगल एंटिटी बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करता है, जो इसे सेंसरशिप और मैनिपुलेशन से बचाता है। बिटकॉइन बैंक्स जैसे बिचौलियों के बिना पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस की अनुमति देता है, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स कम होते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम बढ़ती है। अपनी शुरुआत से लेकर ग्लोबल फिनोमेनॉन बनने तक बिटकॉइन पैसे और फाइनेंस के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता रहा। बिटकॉइन के इमर्जेंस ने दुनिया भर में गहन बहस और चर्चा को जन्म दिया है। बिटकॉइन की शुरुआत 2008 में हुई थी, जब सटोशी नकामोटो नामक एक रहस्यमय व्यक्ति या समूह ने बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम शीर्षक से एक व्हाइट पेपर प्रकाशित किया था। इस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट ने एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी की नींव रखी। आज तक सटोशी नकामोटो की असली पहचान एक रहस्य बनी हुई है। रचयिता को बेनकाब करने के कई प्रयासों के बावजूद उनका असली नाम और मकसद अज्ञात है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि सटोशी नकामोटो एक अकेला बुद्धिमान प्रोग्रामर है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह एक समूह का काम है। चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो, उनकी रचना ने फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में क्रांति ला दी है। सटोशी नकामोटो की पहचान को लेकर रहस्य ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और अटकलों को जन्म दिया है। शुरुआती दिनों में बिटकॉइन को क्रिप्टोग्राफी एंथुसियास्ट्स और टेक सैवी इंडिविजुअल्स के एक छोटे से कम्युनिटी ने अपनाया था। पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन जनवरी 2009 में हुआ, जब सटोशी नकामोटो ने एक प्रसिद्ध क्रिप्टोग्राफर हैल फिनी को 10 बिटकॉइन भेजे। इन शुरुआती लोगों ने सिक्योर और एनोनिमस ट्रांजैक्शंस के लिए बिटकॉइन की क्षमता को पहचाना। बिटकॉइन का उपयोग करके पहला रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन मई 2010 में हुआ, जब लास्लो हनिएच नामक एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइंस में 2 पिज्जा खरीदे थे। इन पायनियर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने और इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिटकॉइन के केंद्र में ब्लॉकचेन है, एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो इसके डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर नेचर की नींव बनाती है। एक ऐसे डिजिटल लेजर की कल्पना कीजिए जो अब तक किए गए हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, जो कंप्यूटर्स के एक विशाल नेटवर्क में वितरित होता है। चेन के प्रत्येक ब्लॉक में कई ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। एक बार जब कोई ब्लॉक ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है, तो यह लेजर का एक स्थायी और अनऑल्टरेबल हिस्सा बन जाता है। ब्लॉकचेन को माइनर्स के रूप में जाने वाले कंप्यूटर्स के एक नेटवर्क द्वारा बनाए रखा जाता है, जो जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटेशनल पावर का उपयोग करते हैं। यह डिसेंट्रलाइज्ड नेचर और कंप्यूटेशनल पावर मैलिशियस एक्टर्स के लिए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना बेहद मुश्किल बना देता है। वर्ष 2010 ने पहले डॉक्यूमेंटेड रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन के साथ बिटकॉइन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को चिह्नित किया। उस वर्ष मई में लास्लो हनिएच नामक एक प्रोग्रामर ने 10,000 बिटकॉइंस में 2 पिज्जा खरीदकर इतिहास रच दिया। उस समय उन बिटकॉइंस की कीमत मात्र $41 थी। आज उतनी ही मात्रा में बिटकॉइन की कीमत लाखों यदि अरबों डॉलर नहीं तो होगी। बिटकॉइन पिज्जा डे अब क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी द्वारा 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक ट्रांजैक्शन ने वस्तुओं और सेवाओं के बदले माध्यम के रूप में बिटकॉइन की क्षमता का प्रदर्शन किया। जैसे जैसे बिटकॉइन ने लोकप्रियता हासिल की, इसने मैलिशियस एक्टर्स का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया। 2014 में दुनिया ने बिटकॉइन के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण असफलताओं में से एक देखी, मैट गॉक्स हैक। मैट गॉक्स कभी सबसे बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज था, जो दुनिया भर में सभी बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के 70% से अधिक का संचालन करता था। हालांकि फरवरी 2014 में
हैकर्स द्वारा लगभग 850,000 बिटकॉइंस की चोरी करने के बाद एक्सचेंज ने ट्रेडिंग निलंबित कर दिया और दिवालियापन के लिए अर्जी दायर की। एम्पेट गॉक्स हैक ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की। इस घटना से सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में सुधार हुआ और बिटकॉइन को स्टोर और ट्रेड करने के लिए और अधिक सिक्योर तरीकों का विकास हुआ। इसने गवर्नमेंट्स और रेगुलेटरी बॉडीज को इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए रेगुलेशंस को लागू करने पर विचार करने के लिए भी प्रेरित किया। बिटकॉइन के डिसेंट्रलाइज्ड और सुडोनिमस नेचर ने दुनिया भर में गवर्नमेंट्स और रेगुलेटरी बॉडीज के लिए चुनौतियां पेश की हैं। ट्रेडिशनल करेंसीज के विपरीत बिटकॉइन किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण से स्वतंत्र रूप से काम करता है। इससे गवर्नमेंट्स की ओर से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जिनमें कॉशियस ऑब्जर्वेशन से लेकर आउटराइट बैन्स तक शामिल हैं। कुछ देशों ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नियामक वातावरण बनाते हुए बिटकॉइन को अपनाया है। अन्य लोगों ने अवैध गतिविधियों के लिए बिटकॉइन के संभावित उपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की है। बिटकॉइन के लिए रेगुलेटरी लैंडस्केप जटिल और विकसित होता रहता है। अपनी वॉलेटिलिटी और रेगुलेटरी अनिश्चितताओं के बावजूद बिटकॉइन पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों के लिए एक सम्मोहक विकल्प के रूप में उभरा है। इसका डिसेंट्रलाइज्ड नेचर और अनूठी विशेषताएं अधिक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहने वाले व्यक्तियों और व्यवसायों को आकर्षित करती हैं। बिटकॉइन तेज और कम लागत वाले ट्रांजैक्शंस की सुविधा प्रदान करता है, खासकर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। पारंपरिक वित्तीय संस्थान अक्सर उच्च शुल्क लेते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण को संसाधित करने में दिन लगाते हैं, जबकि बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस मिनटों में पूरे किए जा सकते हैं। बिटकॉइन एक ऐसा स्तर प्रदान करता है, प्राइवेसी और एनोनिमिटी, जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों के साथ संभव नहीं है। बिटकॉइन की सीमित आपूर्ति 21 मिलियन कॉइन्स पर कैप्ड इसके मूल्य प्रस्ताव में योगदान करती है। आज तक तेजी से आगे बढ़े और बिटकॉइन ने अपनी विनम्र शुरुआत से एक लंबा सफर तय किया है। इसने मेन स्ट्रीम रिकॉग्निशन प्राप्त की है, जिसमें प्रमुख वित्तीय संस्थान, निगम और यहां तक कि गवर्नमेंट्स ने इसके संभावित प्रभाव को स्वीकार किया है। बिटकॉइन की कीमत ने महत्वपूर्ण वॉलेटिलिटी का अनुभव किया है, इन्वेस्टर्स और सट्टेबाजों दोनों को आकर्षित किया है। अपने मूल्य में उतार चढ़ाव के बावजूद बिटकॉइन लगातार नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर ट्रिलियंस डॉलर हो गया है, जो इसे दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक बनाता है। प्रमुख भुगतान प्रोसेसर अब व्यापारियों को बिटकॉइन भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। जैसे जैसे बिटकॉइन को स्वीकृति मिलती जा रही है, इसकी वॉलेटिलिटी कम होने की उम्मीद है, जिससे व्यापक रूप से अडॉप्शन का मार्ग प्रशस्त होगा। बिटकॉइन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन दुनिया पर इसका संभावित प्रभाव निर्विवाद है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बिटकॉइन अंततः फिएट करेंसीज को बदल सकता है, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के एक नए युग की शुरुआत करेगा। अन्य लोग ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां बिटकॉइन पारंपरिक मुद्राओं के साथ सह अस्तित्व में है। गवर्नमेंट्स द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसीज का विकास बिटकॉइन के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। चाहे बिटकॉइन वैश्विक मुद्रा के रूप में अपनी क्षमता को पूरा करता है या एक विशिष्ट संपत्ति बना रहता है, इसकी यात्रा ने पैसे और वित्त के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया है।